प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम के एक महान और प्रतापी राजा थे। उनके पास अपार धन, वैभव और अनेक रानियां थीं, परंतु उनके पास कोई संतान न थी। राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, पर संतान न होने के कारण उनका हृदय सदा दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे राज्य में सब कुछ है, फिर भी मेरा हृदय खाली क्यों है? स्वामी, चिंता मत कीजिए, भगवान अवश्य ही हमारी विनती सुनेंगे। कुछ ही समय पश्चात वहां अंगिरा ऋषि का आगमन होता है। प्रणाम महर्षि, पधारिए। राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में संतान की इच्छा है। महर्षि अंगिरा ने राजा के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम ह्रीं गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकरप्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांतकांतां सुदुर्लभां स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, किंतु ध्यान रहे राजन, वो तुम्हारे हर्ष व शोक दोनों का कारण बनेगा। समय आने पर बड़ी रानी कृतध्वति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवी, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रभु की कृपा से इस साम्राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ है। अब महाराज को हमारी कोई चिंता नहीं है। इस बालक ने ही हमारा सुख छीन लिया है। ईर्ष्या ने उनके हृदय को अंधा कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने उस मासूम शिशु को विष दे दिया। हे भगवान, मेरा पुत्र। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसी समय महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां आए। राजन, ये संसार सुख और दुख दोनों से भरा है। मैं अपने पुत्र के बिना कैसे जीवित रहूंगा? हे जीवात्मा, अपने माता पिता को सांत्वना दो। हे देवर्षि, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? ये जन्म मरण का चक्र है। सभी ये मेरे पिता हैं।
कभी मैं उनका पिता रहा। ये सभी संबंध केवल शरीर के हैं। जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जीवात्मा का यह वचन सुनकर राजा का मोह समाप्त हो गया। महर्षि, अब मुझे सत्य ज्ञान का मार्ग बताइए। हे राजन, भगवान शेष की आराधना करो। इस प्रकार राजा चित्रकेतु ने संसार के मोह को त्याग कर भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया। ओम नमो भगवते अनंताय नागेंद्राय नमः। ओम नमो भगवते अनंताय नागेंद्राय नमः। ओम नमो भगवते अनंताय नागेंद्राय नमः। कुछ समय पश्चात राजा को भगवान शेष के दर्शन हुए। इस कथा का निष्कर्ष यह हुआ कि संसार के सभी संबंध अस्थायी है। चाहे कोई पिता हो, भाई हो, पुत्र हो या फिर अन्य कोई सांसारिक संबंध, केवल भगवान की भक्ति ही शाश्वत है।